सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको वेस्टर्न आर्ट पढ़ाऊंगी, जिसके शुरू से पढ़ाऊंगी। और आज मैं थ्योरी की क्लासेस में लूंगी, जिसमें बच्चों जो है का इसमें ट्रिक नहीं बताऊंगी। बाकी जब इसकी मैं वन लाइनर तो है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगी, तब उसमें आपको याद कराने के तरीके भी, क्योंकि ये जो काफ़ी लंबा है, जब बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे आप लोग, और जहाँ से प्रश्न बनेंगे वहाँ से भी आपको बताते जाएंगे। तो देखिए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला आज हमारा पहला अध्याय। ठीक है बच्चों। अब देखिए, कब से कब तक है ये? 50,000 ईसा पूर्व से बच्चों 5,000 ईसा पूर्व। कितना? 50,000 होगा, फिर 5 डायरेक्ट 50,000 से 5 पे आ जाएगा। कितना? ईसा पूर्व। इनका समय बता रहा यूरोपीय। अब देखिए, लास्को गुफा का देखिए यहाँ चित्र भी लगा हुआ। क्या? ब्रूनहार्स एक्वाइन। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जब बड़ा करेंगे तब आप लोगों को दिखेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या प्रश्न है। कला का आरंभ मानव जाति के आदि युगीन इतिहास से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? आदि युगीन इतिहास से। ठीक है, जिसका लगभग समय कितना है बच्चों? वो आपने देखा था 50,000 ईस्वी से ईस्वी से 5,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 50,000 से 5,000 डायरेक्ट आ गया। 5 ही घटा है बच्चों। देखिए 45 बचा है। ठीक है, इस तरह याद रखिएगा ना कि 5 ही से कम हुआ है, बाकी जो है 45 बचा है। तो इस तरह आप लोग, हमने जैसे उन लोग का बताया था। देखिए क्या है चित्र में इसको हम ऊपर करते हैं। ये क्या है? क्या है यार, बार बार आ रहा। थोड़ा सा इसको हम बच्चों ऊपर कर लेते हैं, तो इसी बीच में आ जा रहा है। बस इसका सिस्टम भी कुछ अलग है, तो हम करते हैं इसको। तो देखिए क्या है, विश्व में पाए जाने वाले प्राचीन ज्ञात, क्या है? ज्ञात चित्र लगभग कितने हैं? वहाँ ज्ञात था तो ज्ञात का बता रहा है। ज्ञात ये चीज भी देखिए कितने हैं बच्चों? 44,000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। ये अज्ञात वाले थे, तभी तो इतना था। अब देखिए, पैलोलिथियन युग, पैलोलिथियन युग और पश्चिमी यूरोप में फ्रैंको कैटबेरियन युग क्षेत्र। क्या है? फ्रैंको कैटबेरियन क्षेत्र की गुफाओं में पाए जाते हैं। ये वाला इसका बता रहा है। ठीक है, हालांकि हाल ही में 15 जनवरी 2021 को इंडोनेशिया, देखिए क्या बता रहा है, 15 जनवरी 2021 को इंडोनेशिया के इधर वाला तो देखिए ठीक है। ठीक है, सुलावेसी द्वीप में एक गेरू से उकेरी हुई जंगली सुअर, कहाँ? ये देखिए, नहीं सॉरी, 15 जनवरी है, हमने इसको 5 जनवरी पढ़ दिया। ये 15 जनवरी से 2021 को क्या इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में गेरू से उकेरी हुई जंगली सुअर की आकृति को कम से कम कितना बच्चों? यहाँ 44 था, तो यहाँ कितना बताया गया है? 45,000 से 45,500, यही ना? 45,500 है ना? तो वर्ष 45,500 हो गया, तो 45,500। ठीक है, इतने वर्ष पुराना बनी पाई गई है सुलेमान की जंगली सुअर सुलेवेसी द्वीप में, जिसे इस दुनिया का सबसे प्राचीन, ये वाला प्रश्न बनेगा, सबसे प्राचीन कौन सा है, जो कहाँ पाया गया है जो जंगली सुअर बच्चों, और कब इसका वो पता चला है? हाल ही में, तो 15 फरवरी से 2021, यही 21 जब कोरोना काल आपका चल रहा था तभी। ठीक है, देखिए हमारी पीडीएफ भी इसी में गड़बड़ा जाता है। हाँ ठीक है, एक हो गया बच्चों, सबसे पुराना माना जाएगा, यही माना जाएगा। ठीक है, अगर आ जाएगा सबसे पुराना। तब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है, आदिम कला के पीछे प्रमुख प्रेरणा क्या थी? धार्मिक कर्मकांड थे। अब देखिए, आदिम कला के पीछे तो धार्मिक कर्मकांड ही थे। ठीक है, कर्मकांड है। अब देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्यतः लाल गेरू के रंग का प्रयोग हुआ। इसके अलावा पीले, काले, कोयले का, काजल का, सफेद, खड़िया या चूना रंगों का भी प्रयोग किया गया है। देखिए वहाँ आपने पढ़ा था अल्तामिरा गुफा में भी, अजंता गुफा में भी लगभग यही जो देखिए, इसमें खड़िया उड़िया तो नहीं था, उसमें फ्रेस्को था, सॉरी, इसमें तो खड़िया है, सफेद जो है चूना रंगों का प्रयोग किया गया। ये खड़िया सफेद, कोयला काले के रूप में कोयला का प्रयोग कर दिया गया है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में सर्वाधिक शोध किसने किया है बच्चों? हेनरी ब्रुइल ने किया। कब किया है बच्चों? 1877 से 1961 तक।
1877 से 1961 तक किया है, ठीक है, ईस्वी तक। ये ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है बच्चों, ठीक है, ईस्वी तक, इसको भी ध्यान रखिएगा। ने किया है। उन्होंने लास्को व अल्तामिरा गुफाओं पर कई पुस्तकें व मोनोग्राफ प्रकाशित किया। इस समय के समस्त कला विकास का तकनीकी तथा शैली का दृष्टि से हेनरी ब्रोइल ने 2 भागों में विभाजित किया। इसको कितने भागों में विभाजित किया है, किसने? तो हेनरी ब्रोइल ने, ठीक है। कौन सा युग है पहला? आर्गेशियन पैरागेशियन युग, ठीक है। ये कितना है बच्चों? 30,000 से 20,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व है ना, वो आगे मैंने बताया था ईस्वी था। दूसरा क्या है? सैलोटियन और मैगेलियन युग। दूसरा सैलोगियन। आगे वाला क्या था, ये पूछे जाएगा। यूरोप वाली ये आर्गेशियन और इस युग को किस काल को कहते हैं? तो यूरोप के काल के, ठीक है, प्रागैतिहासिक यूरोप के, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका, ये कितना है? 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ये ब्रुइल के अनुसार है, 2 भागों में बांटा गया, उसको भी देख लीजिए, पूछ दिया जाएगा तो आप वही बताएंगे। अब देखिए यूरोप में प्रागैतिहासिक चित्रों के उदाहरण दक्षिण पश्चिमी फ्रांस, ये भी पूछा जाता है कि तथा उत्तरी स्पेन की दिखा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में जो लास्को की गुफा है बच्चों, इसका लोकेशन ये बता रहा है दक्षिण पश्चिमी फ्रांस, ठीक है। उत्तरी स्पेन, इसी में स्पेन दे देगा, उत्तरी स्पेन, तो आप क्या लगाएंगे? उत्तरी स्पेन में आपकी क्या अल्तामिरा की गुफा रहेगी। तो देखिए प्राप्त होते हैं ये गुफाएं की छतों तथा भित्तियों पर बने हैं। जैसे वहां आपके देखा था जोगीमारा की गुफा में, यहाँ भी छतों और भित्तियों पर बने हुए हैं। वहां क्या था? छतों पे बने थे। और आपका वहां भीमबेटका देखिएगा तो वहां भी दीवार और छत पे बने हैं। तो दोनों चीजें जोड़ के आप लोग यहाँ भी याद करते जाइए। तो देखिए हो गया ना। ओवर मायर तथा पेन लेना होगा, ओवर मायर तथा बर्किट ने उक्त दोनों क्षेत्रों के चित्रों को संयुक्त रूप से, अब इन्होंने देखिए वर्किट ने क्या कहा है, फ्रैंको कैटवेरियन के क्षेत्र के अंतर्गत किसने रखा है बच्चों? इन्होंने, ओवरमायर और वर्किट ने। अब देखिए इस क्षेत्र में हिमयुगी कला के सर्वोच्च उदाहरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। फ्रैंको कैटवेरियन क्षेत्र की गुफाएं निम्नलिखित में से हैं, कौन कौन सी है बच्चों? ये प्रश्न पूछा जाएगा, कौन कौन सी है फ्रैंको कैटवेरियन के अंदर गत कौन सी गुफाएं आती हैं? तो अब आप क्या बताएंगे? उत्तरी स्पेन, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस, ठीक है। और देखिए दे रहा उत्तरी स्पेन में कैटवेरियन के पर्वतीय क्षेत्र के क्या देखिए पैरोनिज घाटी, ये घाटी भी पूछेगा किस घाटी में है, तक तथा उसके ऊपर पेरिगार्ड तथा बेजेर नदी की प्रसिद्ध घाटी तक लगभग 100 के करीब, कितना 100 के करीब चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिनसे बाइसन को ही जंगली भैंसा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बाइसन कहते हैं, बारहसिंगा, हिरन, सुअर तथा मानव कृतियां इत्यादि के रूप में बने मिलते हैं। इस क्षेत्र की गुफाओं के निम्न है, ठीक है, ये बता रहा है निम्न है। थोड़ा सा हमारा पेन जो है बच्चों थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा लग रहा है हमको, जो हम अक्षरों को टच कर रहे हैं तो देखिए वो जो उसी में छिप जा रहा है। इस तरह के क्षेत्र निम्न है, ठीक है। अब देखिए अब ये इसका बता रहा, इधर का कर लेंगे तो ये वाला यहाँ तक हो गया बच्चों ना। तब फिर देखिए ये वाला यहाँ आएंगे। अब यहाँ प्रागैतिहासिक चित्र की गीली दीवार पर के समस्त टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में मिलते हैं। पूर्व में प्रागैतिहासिक मानव तथा सर्वप्रथम चित्र पाए जाते हैं। चूना पत्थर से निर्मित ये गुफाएं 1000 मीटर चौड़ी तथा लगभग 300 गज में विस्तृत है, किंतु चित्र केवल कला विधि में ही उपलब्ध है, बता रहा चित्र केवल कला विधि में ही उपलब्ध है। ये उत्तरी स्पेन का बता रहा बच्चों। अब देखिए उत्तरी स्पेन में क्या बता रहा है, इसकी खोज कब आ गए। हाँ ये था ना, सॉरी ऊपर कर दी लग रहा। हाँ ये हो गया। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे भित्तियों के साथ गुफा की छत पर भी चित्रण हुआ है। गुफा की छत कितनी है बच्चों? 6 जैसे 6 और 0.7। तो देखिए इतना जब है तो जैसे मैंने वहाँ जोगीमारा में बताया था ना कि 10 गुणे 10 गुणे 6 गुणे 6 था ना, तो मैंने वहाँ कहा था कि 6 जो है यहाँ ऊंचाई हो जाएगी तो आदमी चित्र कहाँ बनाएगा?
तो छत ही बनाएगा ना, तो इस तरह हो गया था। तो यहाँ भी तो वही हाल है, क्योंकि जो है 6.7 की लंबाई ही लगभग पुरुषों की लगभग हो जाती है। तो उतना जब रहेगा तो तभी तो हिंद्री, ये जो छोटी सी बालिका वहाँ गई थी, जो मारिया सांतोवाला ने वहाँ पे खोजा था, जो छोटी सी बालिका थी 8 वर्ष की, वही घुस पाई थी उसमें। अब देखिए एक क्या बता रहा है, इसकी खोज बता रहा है। 1879 में 1879 में अल्तामिरा गुफा की खोज सर्वप्रथम शौकिया पुरातात्विक, पहले इन्होंने क्या था, मार्सिलिनो सेज द सांतवेला ने, इनका पूरा नाम है। वैसे सांतवेला हम लोग जानते हैं। देखिए इन्होंने 8 वर्षीय थी, इनकी बेटी थी, सॉरी इनकी बेटी थी, जो इनके जो है इनके, उनका नाम है, उनकी बेटी ने की थी। अब यहाँ यहाँ गुफा की छत पर अंकित चित्र सर्वाधिक सुरक्षित है। अब छत पे जो चित्र है, जैसे वहाँ जो वहाँ था वहीं पे सुरक्षित रहेंगे ना, वहाँ भी था वैसे। अब देखिए गुफा की कलात्मक छत को देखकर सांतोला ने क्या कहा है, सांतोला ने इसे द रूम ऑफ द ग्रेट हॉल्स कह दिया है। क्या, द रूम ऑफ द ग्रेट हॉल्स को क्या, और आगे देखिए लास्ट को गुफा में भी क्या कहा जाएगा, नाम से संबोधित किया है। ये पूछा जाएगा द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल किसको कहा गया है, तो ग्रेट हॉल किसको कहा गया है, तो और किसने इसे कहा है, तो सांतोला ने कहा। किसको कहा गया बच्चों, अल्तामिरा गुफा को। ठीक है, तो देखिए हो गया। अब देखिए इस गुफा में लगभग कितने चित्र पाए गए हैं, 150 चित्र। ठीक है, यहाँ पर प्रायः महिष भी अंकित है। यहाँ का एक प्रमुख चित्र आक्रमण करता हुआ महिष। अब देखिए आक्रमक, ठीक है, आक्रमक आ जाएगा तो अल्तामिरा, क्या, अल्तामिरा ही लगाइएगा, अल्तामिरा ही आक्रमक को लगाइएगा। यही मिला के अभी हम प्रश्न जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को हम ट्रिक भी बताएंगे। अभी हम प्रश्न लंबा इसमें बहुत पढ़ना है बच्चों, और जो मैं बताऊंगी अभी जब 1 लाइनर प्रश्न इसका करवाऊंगी। तो देखिए क्या हो गया, जहाँ उनके चित्र को बताने का हर चीज प्रयास करूंगी ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये हो गया ना, चित्रों में रंगों को जानवरों की चर्बी में मिलाकर प्रयोग किया गया था। प्रायः लाल रंग की प्रधानता है। अब देखिए वहाँ यहाँ भी वही हाल है, तो आपकी जो वहाँ भी प्रागैतिहासिक काल में वही जानवरों की चर्बी था। उसमें अधिकतर चित्र मैग्नेलियन युग से निर्मित है। इस युग में अधिकतर चित्र पाए जाते हैं। कहाँ बच्चों, मैग्नेलियन युग में। अब जिसे प्रायः 12,000 ईसा पूर्व माना, ये वाले युग को कितना माना जाता है, 12,000 ईसा पूर्व। चित्रों की महत्ता को देखते हुए अल्तामिरा को प्रागैतिहासिक कला का, इसी को सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। किसको, पंचमढ़ी उधर है, पंचमढ़ी को सिस्टाइन चैपल ना कहा जाता है, अल्तामिरा के समान वहां पे। तो देखिए उसको भी वहाँ इसी से उसकी तुलना की गई है पंचमढ़ी के बच्चों। देखिए अब क्या हो गया आपका, 1985 में यूनेस्को ने, कब बच्चों, 1985 में यूनेस्को ने अल्तामिरा को विश्व विरासत की में घोषित कर दिया। कब किया है, 1985 में। अब यही एक चीज आपको यही बता दे बच्चों, इसको कब किया है। देखिए आप, सॉरी वो तो 1887 था, हमको वो चीजें याद आ गई हैं, उससे मिलाना चाह रहे थे लेकिन वो 1800 था। देखिए पिंडाल या गुफा 1200 कितना, 1200 फीट है लंबी है, जिसमें लगभग कितना, 350। उसमें अल्तामिरा में कितना था बच्चों, 150। ठीक है, 350 होगा। देखिए 350 हो गया ना, तो इसमें 10 और उससे ज्यादा है, 360 इसमें है कि नहीं अंदर, फिर नहीं ये चित्र गुफा उतना नहीं पाया गया। वो क्या दूसरा चीज बता रहा, हमने सोचा कि देखिए 350 फीट अंदर दाएं भित्ति पर चित्र बने हैं। इतना फीट अंदर हमने सोचा है चित्र का बता रहा है। अब देखिए इतना फीट लंबा है, ठीक है, 1200 फीट लंबा है, और इतना अंदर गहरा कितना है बच्चों, फीट के अंदर गहराई होगी ना, जो है अंदर जो बता रहा, तो गहराई ही वही बता रहा है। फीट अंदर दाएं भित्ति पर चित्र बने हैं, कितना, 350, और 1200 फीट लंबा है। अब देखिए पिंडाल का, देखिए पिंडाल में पूछा जाता है कि हाथी इसका बहुत फेमस चित्र है। ठीक है बच्चों, देखिए यह हिमयुगीन एक हाथी का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। इसमें इसे मेमत कहा गया है, किंतु इसके लंबे
रोम तथा बड़े दांत। क्या लंबे रोम जो है, बालवाही जो है, इसके शरीर के मध्य लाल रंग के एक पान के समान हृदय गति अंकित है। पूछा जाएगा कि वो पान का जो है वो हृदय किसका प्रतीक है, तो हृदय पर अंकित, हृदय गति का अंकित है। देखिए अब आ क्या दक्षिण, ये तो उधर हो गया बच्चों। अब दक्षिणी क्या आ गया, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं यहाँ आ गई। अभी यहाँ पे हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ना भूल गए, अब इसको काटते हैं, इसका महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ देते हैं, तब फिर आपको आगे बढ़ते हैं। इधर वाले का बच्चों देखिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिए फ्रैंको कटवीरियन क्षेत्र किससे संबंधित है, प्रागैतिहासिक काल से पूछा जाएगा, ये प्रश्न है। देखिए फ्रैंको प्रागैतिहासिक काल किससे संबंधित है, कला किससे संबंधित है, कला तो किससे संबंधित है बच्चों, आखिर से। प्रागैतिहासिक कला की तकनीकी किस प्रकार की है, चित्रण तक्षण शैली। देखिए तकनीकी बता रहा है तो आप क्या बताएंगे, चित्रण तक्षण मिश्रित, तकनीकी चित्रण तक्षण मिश्रित, ठीक है। वहाँ अजंता गुफा में मिश्रित है और मिश्रित भी आता है, और अगर मिश्रित न रहे, अगर मिश्रित रहे सही कहा जाता है, इसी में जोड़ दिया है क्या, चित्रण तक्षण। अब क्या है बच्चों, देखिए उंगलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखाएं फ्रांस की किस गुफा में है, तो रूफीनास गुफा में, ठीक है। किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा में नहीं हुआ है, तो वास का। आदिम युग के पीछे कौन सी प्रेरणा है, धार्मिक प्रेरणा कर्मकांड है बच्चों। देखिए कौन सी प्रागैतिहासिक शिला सर्वाधिक, अच्छा इसको बाद में पढ़ा, चलिए इसी के अंतर्गत था क्या, हमने इसको पढ़ दिया पहले। पिंडाल हो गया, हाँ हाँ इसका ऊपर वाला था, हमने सोचा कि हम नीचे वाला नहीं पढ़ा, ऊपर चले गए क्या। ये अल्तामीरा के अंतर्गत है। ऐसा यहाँ पीडीएफ बन गया आज ना, तो थोड़ा उल्टा सीधा लग रहा था। तो देखिए फिर हो गया ना, हाँ यहाँ तक हम पढ़े थे। ये क्या है, अंगुलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखा है फ्रांस की किस गुफा में है बच्चों, त्रुई रूफीनाक, ठीक है। अब यही देखिए उंगलियों के निशान भी आएंगे, ठीक है। वो क्या कहाँ, फिर अल्तामीरा वही हो जाता है ना, तो यही अल्तामीरा के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा में नहीं हुआ है। अब देखिए किस विधि का प्रयोगतम गुफा में नहीं हुआ है, तो किसका नहीं हुआ बच्चों, वास का। देखिए यहाँ वास नहीं है, और वहां भी आपके, वहां भी वास नहीं था, आपके अजंता में भी वास का नहीं था। देखिए वो सब फ्रेस्कोस को था वहां पे। आदिम कला के पीछे पूछा जाएगा तो आपसे कहेंगे कि कौन सा बच्चों, वास। देखिए अजंता कला के पीछे कौन सी, आदिम कला, अजंता बोल रहे हैं, सॉरी अजंता ही बार बार आ रहा है। आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा है, हमको लगा अजंता बोले, हमको कुछ ही नहीं समझ में आ रहा, ठीक है बच्चों। अगर अजंता बोलिए तो आदिम कला, ठीक है। कला के पीछे जो है कौन सा प्रेरणा है, तो धार्मिक कर्मकांड। यूरोपीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों पर सर्वाधिक शोध किसने किए हैं। अब देखिए सर्वाधिक शोध किसने किए, बार बार कह रहा तो हेनरी ब्रुएल ने की है। अल्तामीरा की गुफा की खोज, वही चीज जो है बच्चों यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बता दिया है। अब देखिए अब जो है खोज कब हुई है, 1879 ईस्वी में, ठीक है। अब बुमरेन क्या है, बुमरेन ये पूछा जाता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाइएगा। बुमरेन क्या है बच्चों, एक अस्त्र है। बुमरेन कैसे याद करेंगे इसको, जैसे एक अस्त्र है, कोई चीज मत करिएगा। अब देखिए अब रीच मानव क्या है, मुखौटा पहने मनुष्य। ये अल्तामीरा के अंतर्गत सब बता रहा, अल्तामीरा अभी लास्को गुफा उधर आएगी बच्चों। अब देखिए ये सब अल्तामीरा गुफा के अंतर्गत आएंगे, पिंडाल उंडाल, तभी इधर सारा इधर दिया, अभी उधर वाला हम बता रहे हैं, तभी ये महत्वपूर्ण इसका तथ्य यहाँ दिया भी है। प्रागैतिहासिक शिल्प क्या है, शैलाश्रय के किस भाग में अंकित है बच्चों, तो भीतरी भागों में है। वो नहीं था कितना, 300-350 फीट अंदर था। अब देखिए ला कमरेली गुफा में किसका चित्रण बहुत उत्तम तरीके से हुआ है, तो किसका हुआ बच्चों, मेमत का। मेमत का कैसे लाएंगे, देखिए जैसे मैंने वहां पे ला कमरेली, ठीक है। अब इसको क्या, हाथी जो है आपको, मेमत उसी को कहा जा रहा है, हाथियों को क्या आप ला पाएंगे, तो अब ला कमरेली आ जाएगा, तब कहाँ आप मेमत के पास ही जाइएगा। मैं कह रही हूँ कि अभी मैं ट्रिक से सारे चित्रों को आपको याद करवाऊंगी यहाँ के। देखिए इसको ला नहीं पाएंगे, जैसे मैंने वहाँ भीमबेटका का बताया था कि जो है उनको, भीम को कोई उठा नहीं पाया और वो बीच में मध्य में बैठ गए, और मध्य प्रदेश भी हो गया और मेसोलिथिक भी हो गया,
म से सब हो गया था ना। तो यहाँ देखिए ऐसे हाथी को आप क्या ला पाएंगे? अगर ला पाएंगे इस तरह तो कौन किसको नहीं ला पाएंगे बच्चों? हाथी को। तो आपको क्या कहाँ हो जाएगा? अल्तामीरा में भी नहीं ला भी नहीं पाएंगे तो अल्तामीरा हो जाएगा। किस गुफा के प्रवेश द्वार में दो सिंह मुख सम्मुख मुद्रा में, क्या दो सिंह मुख सम्मुख मुद्रा में रक्षक के रूप में कहाँ है ले हैं? तो त्रायफेयर कहाँ पाए गए हैं ये? तो ये वाले चित्र त्रायफेयर में, ठीक है। पूछेगा तो आप सम्मुख मुद्रा में कहाँ पाए गए हैं? त्रायफेयर। प्रागैतिहासिक यूरोपीय कला में संयुक्त माध्यम क्या है? तो गड्ढे अथवा उभारदार रिलीफ रंगों से चित्रण की विधि। अब देखिए ये जो आती है रिलीफ वाली, एक अंदर रहती है एक उभारदार, तो यही चीजें वहां दिया भी है। फ्रांस की लास्को गुफा की खोज अब कब हुई है? तो 1940 में हुई है। तो स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई हैं रेखाएं हैं? तो कहाँ है बच्चों? ये भी तो स्पेन की बनी गई रेखाएं इसी में है, स्पेन में वाली गुफा में उंगलियों से। अब देखिए ये 1940 को अब हम आगे जब वन लाइनर प्रश्न पढ़ाएंगे तब आपको वहाँ थोड़ा थोड़ा सारी चीजें याद करवाते जाएंगे। देखिए लास्को गुफा क्या है बच्चों? लास्को गुफा की खोज 12 सितंबर 1940। अब 1940 में अगर यही देखिए पश्चिम बंगाल में, मैंने बार बार बताया, बार बार बताऊंगी तो बार बार आपको याद भी हो जाएगा उचित। कोलकाता में इनका विकास भट्टाचार्य का, और तीन चीजें यहाँ से जोड़ेंगे, चित्र भी एक लोग का जोड़ देंगे, दो तीन, और जो है दो लोग का जन्म भी जोड़ देंगे, और साथ में लास्को गुफा भी जोड़ देंगे आपको। देखिए पश्चिम बंगाल में विकास अंजलि इला मेनन का हुआ है। तो कोलकाता में 1940 में आपके जो है उनका विकास भट्टाचार्य का हो गया। फिर यही 1940 में क्या राम किंकर बैज बच्चों, राम किंकर बैज जो है यही याद रखिएगा। तब उनकी हार्वेस्टर, कन्या एवं कुत्ता और सुजाता, कितना कन्या एवं कुत्ता यही लिख दे रहे हैं। कन्या हमने पढ़ाया है, कुत्ता, सुजाता और हार्वेस्टर, ठीक है। ये तीन चीजें इन्होंने बनाया और इन दो लोग का जन्म इनसे बता दिए, ठीक है। अब ये देखिए अभी कितना, ये वाला प्रश्न पे आते हैं, नहीं तो आपका प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा। 18 वर्षीय मार्शल रेविट ने किया है, कितना 18 वर्षीय, वहां तक कितना था? वहां 12 वर्षीय थी मारिया सांतोला। देखिए 1940 में कर दिया। तो 1940 से मैंने कितनी चीजें आपको याद करवा दी? तीन थे उनका राम किंकर बैज का जो है वो चित्र याद करवा दिया, और जो है दो लोग का जन्म याद करवा दिया आपको, और कहाँ हुआ हो भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ से बताए हैं। और देखिए अब देखिए लास्को गुफा कहाँ है बच्चों? फ्रांस में। वो कहाँ थी? उत्तरी स्पेन में, अल्तामीरा की। जंगली बैल, ठीक है, घोड़ा तथा हिरण, इन गुफाओं को लगभग 14 जुलाई 1948 को, अब देखिए ये 48 जब आ गया तो सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया। कब खोल दिया गया था इन गुफाओं को? जब आपके इसका पाए ग्रुप की स्थापना हुई है बच्चों। पाए ग्रुप भी आपको ये तो सबको रटा हुआ है। तब इसको क्या कर दिया गया? लास्को गुफा को सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए फ्रैंको कार्डवेरियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वश्रेष्ठ है। क्या सर्वश्रेष्ठ है? चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित एक गुफा है फ्रांस के मांतिनाक गांव में। कहाँ? मांतिनाक गांव में 1 मील दूरी बेजेर नदी की घाटी में। पूछा जाएगा किस घाटी में? तो बेजेर घाटी में, ठीक है बच्चों। ये वाली गुफा जो आपकी लास्को गुफा घाटी भी पूछी जाती है। तो गुफा में, और कौन सा गांव है? मांतिनाक गांव, ठीक है। मांतिनाक गांव में 1 मील दूर है बेजेर घाटी, ठीक है। गुफा के प्रवेश द्वार में कितना? 33 गज लंबी तथा 11 गज चौड़ी चित्र विधि है। एक चित्र विधि है, कितना? 33 गज लंबी और 11 गज चौड़ी, ठीक है, चित्र विधि है। इस विशाल चित्र विधि को, जो चित्र विधि है बच्चों, क्या कहा गया उसको? बिस्बो वाला कच्छ। वहां क्या था? ग्रेट ऑफ हॉल था ना। अब देखिए ग्रेट ऑफ बुल से इसको ग्रेट हॉल्स ऑफ बुल कह दिया गया। क्या कह दिया गया? ग्रेट हॉल्स ऑफ बुल कर दिया गया। बिस्बो वाला कच्छ कहा गया, जिसमें 4 काले बैल, कितने हैं? 4 काले बैल 18 फीट की लंबाई में छत पर बने हैं। ये देखिए ये बैल जो है काले वाले बच्चों, मैं यहाँ आपको जोड़ के बताऊंगी, आपको होता है हंसी छूट रही है वो बात बताते हुए, कि जैसे यहाँ मैं देखिए, हाँ क्या था? मांडा देव था क्या? हाँ मांडा देव, वो नाम ही नहीं आ रहा हमको। हाँ मांडा देव ही था। तो मांडा देव में क्या छत पे चित्र था ना उसका, जो छत पे। तो देखिए ये जो है इसको इस तरह याद रखिए,
जो शेर का था मांडा देव में ना था ऐसे कुछ। हाँ हाँ, शेर का जो है चित्र जो है छत पे था मांडा देव में। तो देखिए जो 4 काले बैल जो 18 फीट का है, ठीक है, 18 फीट का है, लंबाई में है, छत पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जो है छत पे चित्र ही बने हैं और छत पे इसको बना दिया गया। ठीक है, यहाँ एक सींग वाला, वहां मैंने बताया था कि जो है जब वो छत को बना दिए, उसको छत पे बने मांडा देव में, तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये शेर जो है, शेर का खेत था, उसमें कुछ था ऐसे कुछ, इसका नाम हमको ठीक से नहीं आ रहा। हाँ शेर का कुछ था, मांडा देव, हाँ मांडा देव में था ना बच्चों। तब हमने क्या कहा था, छत पे इसको शेर को, अगर आप आखेट नहीं था, क्या था हमको नाम नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा प्रश्न जो है मुझवानी नहीं कोई चीज़ याद रहती है, तो मैं जोड़ने के लिए बता रही थी ना। तो देखिए वहाँ था क्या, तो छत पे मैंने कहा था कि इसको अगर छत पे बना रखेंगे उसको शेर को, तो मर जाएगा, तो मांडा देव हो जाएगा बच्चों। तो देखिए उसी से जोड़ के मैं बता रही थी कि 4 काले बैल 18 फीट की लंबाई में छत पर बने हुए हैं। देखिए यहाँ एक सींग वाला अश्व, क्या एक सींग वाला, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक सींग वाला अश्व कहाँ है, तो लास्को गुफा का प्रसिद्ध चित्र है ये सींग वाला। ठीक है, और वहाँ क्या था, आक्रामक। देखिए अल्तामीरा से हमने आक्रामक बताया था, अल्तामीरा को ही आप आक्रामक में रखिएगा इसको, और इसको एक सींग को क्या रखेंगे, सींग, और लास्ट को देखिए, लास्ट को, अब यही देखिए लास्ट को और सींग कर दीजिए, एक सींग वाला लास्ट को में, और आक्रामक को क्या हो जाएगा बच्चों, आक्रामक और अल्तामीरा। ठीक है, अब देखिए सिंह शब्द, हाँ यहाँ एक सिंह वाला अश्व का प्रसिद्ध चित्र, यह घायल महिष है, यह एक चित्र किसका है, घायल महिष का है। यहाँ तैरते हिरन वाला, ये तैरते हिरन का चित्र जो है बच्चों, लास्को गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र है, जिसमें केवल सिर पर ग्रीवा चित्रित है। ठीक है, संपूर्ण चित्र की लंबाई कितनी है, ये महिष की लंबाई पूछा जाता है बच्चों, कितना है, तो 16 फीट, 16 फीट क्या है, 16 फीट, 16 फीट और 6 इंच, कितना, 16 6 फीट है जो है, और लंबा है, और 4 फीट चौड़ा होगा, तब ऐसे होगा ना, चौड़ाई 6 फीट होगी, 16 लंबा होगा, तो यही इसका अनुपात होगा। देखिए लास्को में उंगली तथा तुलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूड़ बुक्का उड़ाकर गीली दीवारों पर क्या लगाने की विधि था, क्या है, बुक्का उड़ाकर, बुमरेन था वो। अब देखिए गीली जो बुक्का, जैसे नहीं, जैसे मिट्टी का चूड़ रहता है, देखिए मिट्टी का चूड़ रहता है ना, गीली दीवार पर लगाने का था, इसी को बुमरेंग तो था, बूम ब्लास्ट कहते हैं, बूम ब्लास्ट में क्या होता है बच्चों, ऐसे जैसे पिचकारी नहीं मारते हैं, उस तरह जो है इसको मुंह से जो है, जैसे ऐसे नहीं करते, मुंह फुला के आदमी ब्लास्ट जैसे पिचकारी मारता है, वैसे बुक्का उड़ाकर, बारीक चूड़ उड़ाकर गीली दीवार पर रंगने की प्रथा थी, विधि थी। यहाँ 600 से अधिक चित्र, कितना, 600 से अधिक चित्र 17,000 वर्ष पूर्व मैगेलियन युग के बने हैं। यहाँ मैगेलियन युग कितना बच्चों, 17,000 ईसा पूर्व के बने हैं। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य पे आ जाएंगे, इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं। अब देखिए बांसुरी बजाता छोटा ओझा, और वहां क्या था, त्रायफेर, जो त्रायफेर जो यहाँ है, कहाँ अंकित है, त्रायफेर गुफा में, यही बांसुरी बजाता हो ओझा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, टेलीफ्राम किसे कहते हैं, टेलीफ्राम किसे कहते हैं बच्चों, नीचे की छत का स्वरूप, इसे जैसे नीचे छत का स्वरूप नहीं रहता, जैसे छत के नीचे का भाग, उसे कहते हैं। देखिए नर्तकी समूह कहाँ है, कल किस गुफा में है बच्चों, कोगुल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में इस गुफा को सिस्टाइन चैपल कहा गया, इस अल्तामीरा का ही है। और देखिए आक्रामककर्ता महिष, ये तो अल्तामीरा का सब है, सॉरी ये अल्तामीरा का, आप देख लीजिए, अंकित है, अल्तामीरा गुफा में है, ये सारे अल्तामीरा का बता रहा। तैरते हुए हिरन, दोनों को मिला के इसी में है, हमने सोचा दोनों को अलग कर दिया, नहीं, तैरते हुए हिरन लास्को गुफा में, आक्रामक महिष अल्तामीरा में। और देखिए प्रागैतिहासिक सिस्टाइन चैपल जो अल्तामीरा का,
दोनों को प्रश्न साथ में है तो इसको मिला दिया है, इसको अलग नहीं किया। नर तथा मादा महिष मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं किस गुफा में है? तो फांग द तक द उन्वार्द में है, उन्वार्तन उदवर्त में है। तो देखिए गुफा में है कौन सा? मादा नर और मादा महिष मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं। कहाँ पे? फ्रांस की गुफा है। देखिए इसी में दोनों मिला दिया है, दोनों अलग अलग रहना चाहिए था तो ताकि अच्छा रहता, लेकिन दोनों एक ही मिला दिया है। फ्रांस की तकदा ओदोवर्त गुफा में है। हाथों की छाप सबसे अधिक किस गुफा में बच्चों है? तो गरगास गुफा में। देखिए प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार के बने हैं? गुफाओं की गिल्ली दीवारों पर उंगलियों पर बनाए गए रेखा जाल। इसके रेखा जाल, अब देखिए ये रेखा जाल, इसके अलावा मेमत हाथी, ठीक है। घायल महिष को किस गुफा में है बच्चों? तो लास्को गुफा में। जो आगे नहीं था क्या था? घायल महिष, यही है ना, यहाँ था ना एक सिंग वाला अष्ट, एक सिंग वाला अष्ट, एक अन्य चित्र। ये वाला अलग है एक सिंग वाला अष्ट बच्चों, और घायल महिष अलग है। देखिए एक अन्य चित्र यहाँ कह दिया, दो चित्र यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिएगा। पान के समय हृदय गति गुफा में किस चित्र में है? तो पिंडाल गुफा में। किस पशु के चित्र रेखा जाल के सबसे अधिक है? इसी में सबसे ज्यादा रेखा जाल किस में पाए जाते हैं बच्चों? तो देखिए मेमत में, ठीक है। प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग, प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग किस कहाँ मिलता है? फ्रांस की तिजात में से प्राप्त एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग। इसमें प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल में किसमें मिला है? फ्रांस की तिजात से प्राप्त एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग पर मिला है, ठीक है। मैमेथ हाथी के दांत में बनी कितनी है? 35,000 से 4,000 ईसा पूर्व की एक हाथी से बनी हुई, मैमेथ हाथी से बनी हुई 35,000 से 4 वर्ष पूरा एक निश्चित की मूर्ति में जो कितना है? 12.2 इंच ऊंची है। कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो हेलोस्टीन स्टेडल जर्मनी से। कहाँ? हेलोस्टीन स्टेडल जर्मनी से प्राप्त हुई है। क्या? निश्चित की मूर्ति बता। देखिए क्या हो जा रहा है। अब हम अपने आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए उसको तो वहाँ उसको जब वहाँ 48 में किया गया था ना, वो आपने देखा था ना। अब देखिए 1969 में 1979 में वो था, जब वो वहाँ था 79 में 1879 में उनका 1879 में सांतोला ने वो किया था, और 1979 आ गया यहाँ पे। तो यूनेस्को क्या 100 साल बाद बच्चों क्या वर्ल्ड हेरिटेज में जो है सूची में जो सूचीबद्ध कर लिया गया। किसमें? इसको इसमें कहा कर लिया गया 100 साल बाद। इसको कब किया गया था? दोनों की चीज़ों को आप लोग देखेंगे। इसको कहाँ? इसको खोल दिया गया था 48 में, ठीक है। और 40 में देखिए इसको कहाँ था वो चीज़ें देखेंगे आप लोग तब समझ में आएगा। कहाँ चला गया? हाँ ये खोज सार्वजनिक कर लिया गया था, ये वाला 1948 में सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया था। कोई एक चीज़ और थी वहाँ पे, हम देखे थे उसको, थोड़ा सा हम आप लोग हाँ दिखाएंगे। हाँ 1900, हाँ यहाँ देखिए ये 1985 में, ये 1985 है बच्चों। वो तो सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया था 1985। देखिए पेन नहीं, 1985 ये क्या पेन नहीं, 1985 में इसको अल्तामीरा को किया गया बच्चों, ठीक है। देखिए अल्तामीरा की खोज तो 1800 इसी में हो गई, 1879 में हो गई, लेकिन 1900 इतने दिन बाद, ठीक है। यहाँ हमने इसलिए आपको पीछे किया कि ये पूरा कितने दिन, देखिए इतने दिन 19 अभी वहाँ करेंगे, अभी यही डेट वहाँ लिखेंगे, इसीलिए हमने पीछे वहाँ किया आपको दिखाने के लिए कि आप लोग उस चीज़ से जोड़िएगा तब वहाँ आप पहुँच जाएंगे। थोड़ा चीज़ों को जोड़ने के लिए आगे पीछे करेंगे तब। हाँ कहाँ चला गया अभी? हाँ ये आ गया, इसी में कई डेट है ना। देखिए 1900 ये वाला, ये देखिए वहाँ मैंने बताया था जब ये 1979 में यहाँ हो गया तो क्या था वहाँ 1985 था ना वहाँ पे,
अल्तामीरा को इसमें 1985 में बाद में इसके, और उसके पहले इसको कर लिया गया, ठीक है, क्योंकि ये पहले की गुफा थी लेकिन बाद में किया गया, 1985 में किया गया बच्चों, इसीलिए। और 1979 में इसको कितना 6 साल इसको पहले कर लिया गया यूनेस्को में, और इसको बाद में किया गया। बाकी ये 100 साल पुरानी है। देखिए अब देखिए यही 1879, 80 और 1940, कितना लंबा इसमें अंतर है। लेकिन इसलिए जोड़ के वहाँ बताएं कि आप लोग जब इस तरह जोड़ के याद रखेंगे तब आप लोग को अच्छे से याद रहेगा बच्चों। अब देखिए इसमें लास्को गुफा में पहली गुफा क्या, फांग द गांग्स गुफा, फ्रांस की भूमि पर सर्वाधिक अलंकृत फांग द गांग गुफा ब्यून घाटी में, ये ब्यून घाटी में है, में स्थित है। देखिए इन गुफाओं की खोज 12 सितंबर 1900, इसमें जो वाली ये वाली गुफा की खोज का, ये फ्रांस में स्थित है, ये भी पूछेगा कहाँ स्थित है। और इसके अंतर्गत जो है दक्षिण फ्रांस के अंतर्गत क्या गुफाएं आती है, उत्तरी फ्रांस के अंतर्गत भी दोनों चीजें पूछ लेता है। तो आप लोग उसी तरह जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसी तरह लगाइएगा। को 12 सितंबर 1901 को इसे डेनिस मोरिन ने, क्या इसको डेनिस मोरिन ने खोजा था, नामक अध्यापक थे ने की थी। यहाँ से लगभग कितना 200, 150 उसमें था, 200 इसमें है, होते हैं चित्र प्राप्त होते हैं, 200 इसमें प्राप्त होते हैं बच्चों, जो 17,000 ईस्वी पर मैगडेनियन युग में ज़्यादा प्राप्त हुए। देख लीजिए उस मैगडेनियन युग का ये सन भी है इस बार। अब देखिए क्या है, इस गुफा से श्याम श्वेत वर्ण पेलिक्रोम से निर्मित, क्या पेलिक्रोम से निर्मित एक भेड़िया का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है। किसका, श्याम श्वेत वर्ण से पेलिक्रोम से निर्मित। ये देखिए इसके अंतर्गत क्या हो गई बच्चों, ला कमरेली पिंडाल उसके अंतर्गत थी, ये भी आप लोग याद रखिए था, पिंडाल उंडाल त्राफ उसके अंतर्गत थी। आप लोग ये भी चीज़ों को याद रखिएगा किसके अंतर्गत कौन सी है, वो आगे हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे कैसे आपको अलग करना है। फ्रांस में स्थित फ्रांस द गांग गुफा किसके निकट ही है, इसके निकट ही है, यह लगभग 13,000 से 11,000 साल पहले की है। कितना, 13,000 से 11 साल पहले की। यहाँ के जानवरों को लगभग 600 से कितना है, 600 से 800 उत्कीर्ण चित्र प्राप्त होते हैं यहाँ पर। इसमें भी मेमथ हाथी है जो आपका उसमें था, उत्तम प्रकार के चित्र बने हुए हैं। आज क्या हो जा रहा है, अबे देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग 150 चित्र, कहाँ पे, इधर का था क्या, नहीं यही, यहाँ पर बड़ी संख्या में 150 हाथों के चित्र प्राप्त हैं। इसकी खोज 1906 में फेलिक्सिंग ने रेनार्ड्स ने की थी। यहाँ हाथ का रंग उसी छाप पर लगाया गया है, यहाँ हाथ का रंग उसी छाप पर लगाया गया है। किस, कहाँ, गरगास में बता रहा है। सॉरी बच्चों, देखते हैं नीचे क्या था हमका, पीडीएफ भी अजीब लगा हुआ है क्या, कभी कभी पीडीएफ इधर उधर हो जाता है ना तो समझ में नहीं आता है कोई चीज। हमने नीचे पढ़ दिया था, सॉरी। ये जो हम यहाँ फॉन्ग द गांग्स पढ़ेंगे, फिर ला कमरेली पढ़ लिए बच्चों ना, तो इसके नीचे वाला है लगता, हाँ यहाँ तक पढ़ेंगे तब ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया है ना, तो फिर ट्राइफेयर गुफा आ गई बच्चों। अभी एक तरह से पीडीएफ लगता है तो समझ में आता है, थोड़ा पीडीएफ आज हमारा गड़बड़। हाँ 3 ये हो गया बच्चों, देखते हैं ऊपर से, अभी नीचे देखते हुए 2 ये हो गया। कभी कभी इधर उधर से लगा हुआ है ना पीडीएफ तो थोड़ा समझ में नहीं। ये लास्को गुफा के अंदर क्या हो गया बच्चों, ये कहाँ चला गया, हम तो ये खोज रहे हैं। हाँ लास्को गुफा, ठीक है, लास्को गुफा हो गई पहले, ठीक है, ये हमको नहीं दिख रहा था। ये लास्को गुफा हो गई बच्चों। तब इस देखिए क्या हो गई दूसरी, उसी में, हाँ दूसरी हो गई आपकी फाउंड द गांग्स गुफा हो गई। अब तीसरी आपकी लाक, हम उधर ऊपर चले गए थे इसीलिए मैंने कहा था कि कभी वहाँ सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है।
फ्रांस में स्थित है ये गुफाएं फ्रांक द गांस के निकट हैं। कौन? लाक इसके निकट हैं। ये लगभग उत्कीर्ण मेमत हाथी तो पढ़ चुके थे। तो फिर देखिए यहाँ नीचे आ जाएंगे। हाँ ये हो गया, इधर हो गया। हाँ इधर आएंगे। फिर वही उसी के अंतर्गत बता रहा है, इसी के अंतर्गत। तो गुफा से प्राप्त हड्डियों में रेडियो कार्बिन से पता चलता है कि गुफा में आज के लगभग 13,000 से 880 से 11,380 कितना 13,680 से 11,380 साल के पहले क्रो मैनार्क मानव द्वारा बसाई गई है। क्या बनाई गई है? हाँ बच्चों, क्रो मैग्नाग मानव द्वारा बताई गई है। क्या बताई गई है? ये रेडियो कार्बिन के अनुसार बता रहा है, ये जो है समय बता रहा है, द्वारा बसाई गई है। आधिकारिक रूप से इन गुफाओं की खोज सितंबर 1901 ईस्वी में इतिहासकार डेनिस मोरिन, एब्बे ब्रुइन व लुइस कैम्पिटियन द्वारा किया गया। किसको? 1901 में इतिहासकार डेनिस मोरिन, एब्बे ब्रुइन एवं लुइस द्वारा किया गया। आधिकारिक रूप से बच्चों इसको किया गया। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से प्राप्त सर्वाधिक विशाल आकृति हाथी का मुखौटा पहने मनुष्य। क्या? हाथी का मुखौटा पहने मनुष्य है बच्चों। अब गर्गास में क्या है? चौथा हो गया बच्चों। यहाँ हम गड़बड़ हो रहे थे कि इस तरह हम उधर चले गए। इस विस्तृत गुफा का उत्खनन कब हुआ है? 1881 में आरंभ हुआ है। किसका? गर्गास का। आपके गर्गास का बच्चों 1881 में प्रारंभ हुआ। अब देखिए यहाँ की बड़ी संख्या में लगभग कितना 150 जितना आपके अल्तामीरा में था हाथों के छापे। कितना? अब यहाँ पे जो गर्गास में आपके सोरहो घाट में भी सोरहो घाट में भी आपके कहाँ, तो वहां भी आपके हाथ के छापों के निशान पाए गए हैं। छापों के निशान हाथ के वहां सोरहो घाट में भी पाए गए हैं। वहाँ इंडिया जो है भारत वाले में देखेंगे तो यूरोप की है। अब देखिए इसका हो गया ना। अब इसकी खोज कब हुई है? 1906 में फेलिक्स डेनार्ट ने की है। किसकी खोज बच्चों? ये गर्गास गुफा की। ठीक है, यहाँ हाथ के रंग पर उसकी छाप लगाए गए हैं। देखिए पांचवा नियो गुफा। अब इधर फ्रांस की गुफा है, सब बच्चों बता रहा है। फ्रांस में तारा स्कोम नदी घाटी में कौन सी? तारा स्कोम नदी घाटी में स्थित यह विशाल गुफा तारास्कन सूर एरिएज नगर में 4 किमी दूरी पर है। यहाँ के शब्द जो यूरोप के हैं बच्चों थोड़ा सा बड़ा तोड़ मोड़ के हैं। इसका अंतरंग कक्ष इसका अंतरंग कक्ष जो पवित्र भूमि के नाम से, अब पवित्र भूमि के नाम से जाना जाएगा तब कौन? आपका नियो के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, पवित्र भूमि के अंतर्गत है। अंतरंग कक्ष जो पवित्र भूमि सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है। सेंचुरी के नाम से, पवित्र भूमि के नाम से कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? तो आपकी क्या कहेंगे? नियो गुफा। गुफा में सर्वाधिक चित्र सुसज्जित है। यहाँ हिमखंड 13,000 ईस्वी में कला का सबसे सबसे आश्चर्यपद जादूगर अंकित है। यहाँ 13 फीट ऊंचा। कुछ कला विद्वानों ने इसे रीच मानो। क्या? इसे रीच माना है। तो कुछ इसे ओझा मानते हैं, कुछ ना इसे जादूगर के अलावा त्राफेर गुफा में एक छोटे जादूगर है। कहाँ? जादूगर के अलावा त्राफेर गुफा में छोटे जादूगर इस्माल जो है जादूगर हैं, उनका भी चित्र मिलता है जिसे बांसुरी बजाने वाला अंकित किया गया है। इसका 2-3 नाम यहाँ बता दिया गया है। देखिए स्टेनहेंज क्या कह रहा है आपसे? स्टेनहेंज क्या इसी के अंतर्गत आएगा। स्टेनहेंज सरसेन ब्लूटोन से निर्मित इंग्लैंड में बिल्टशायर में स्थित एक प्रागैतिहासिक स्मारक है। स्मारक है जो स्टेनहेंज, कोई स्मारक है। यह एम्बसरी में 2 मील, कहाँ? एम्बसरी में 2 मील 3 मील किमी 2 मील और 3 किमी पश्चिम से सेलिबर्सनी के मैदान में स्थित है। इसमें बड़े पत्थरों में संरचना अंगूठी जैसी है। इसकी संरचना जो बड़ी अंगूठी जैसी है। प्रत्येक खड़ा पत्थर 13 फीट मीटर 4 इतना मीटर 4.1 मीटर। ठीक है, ऊंचा है। कितना? 13 फीट और 4 मीटर। ठीक है, ऊंचा कितना है? ऊंचा है, मीटर ऊंचा है। और 6 फीट तथा 11 इंच। कितना? 6 फीट तथा 11 इंच। फिर मीटर में यही है, देखिए 2.1 मीटर तथा चौड़ा कितना है बच्चों? 25 टन वजन का है। चौड़ा इतना है
फिर वजन कितना है बच्चों, ये वाली चौड़ाई बता रहा है, ठीक है, ये इंच में बता रहा है, सेंटीमीटर में, लंबाई बता रहा है, और ये फीट बता रहा है। तो 25 टन वजन है इसका, भार किसका जो बता रहा है, जो इसलिए हेज का बता रहा है, खड़े पत्थर में अंगूठी का जो बना हुआ है, जो वही ब्लूटोन सील टावर से निर्मित है, मैदान जो बता रहा है। यही देखिए यहाँ दिया भी इसका चित्र, देख लीजिए आप लोग। सिल्वस्ट्री मैदान में सिल शायर इंग्लैंड में स्टोनहेंज पूछा जाता है आप लोग कहाँ, ये पूछा जाए स्टोनहेंज कहाँ, ग्रेट ब्रिटानी के मैदानों में, ऐसे कई जगह पूछा जाता है ना, सिल्वस्ट्री के मैदानों में स्टोनहेंज, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब इसी को कब यूनेस्को ने शामिल किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बच्चों, तो 1986 में, ठीक है, में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। पुरातत्वविदों के अनुसार 3000 ईस्वी से 2000 ईसा पूर्व के मध्य नवपाषाण युग में है, इसका बता रहे हैं। अब देखिए सारी मूर्ति है, उधर सारी गुफाएं थी, इधर सारी गुफाएं थी बच्चों, ये सब जो है दूसरी मूर्ति की बातें यहाँ पर आ गई है, मैदान की। अब देखिए ये भी मूर्ति पूछी जाती है, वीनस की मूर्ति क्या है बच्चों। अब देखिए ये क्या बता रहा, ओलेटियन चूना पत्थर से बनी हुई, कितना सेमी, 11.1 सेमी, और इंच कितना, 4.4 इंच तथा 11.1 सेमी ये है जो है सेमी में है, और 4.4 अथवा 48.8 फीट ऊंची तथा कितना है 2800 ईसा पूर्व से 28,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व की बेनेडाक की मूर्ति है। कितना बच्चों, 28,000 से 25,000, ये भी याद रखिएगा कितना ईसा पूर्व की है, ये वाला पूछा जाता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझिए बेनेडाक की मूर्ति वाला। अगर इसकी वो सेमी में 11.1 सेमी और 4 इंच, ठीक है। देखिए इनके शब्द, इनके देखिए 1 ठीक है, 11 3 बार देखिए 1 है, फिर देखिए फिर 4 2 बार है, फिर देखिए 8 यहाँ, तो यहाँ भी 8 कर दिया है, 48 और 8, ठीक है। यह नारी आकृति 7 अगस्त, अब देखिए अगस्त क्या, 1908 में जोसेफ वेरान द्वारा की गई एक खुदाई में ऑस्ट्रिया में, कहाँ पाई गई है पूछा जाएगा, तो ऑस्ट्रिया में प्राप्त हुई है क्या, बेनेडाक की मूर्ति। और किसके 1908 में जोसेफ वेरान के द्वारा, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ मूर्तियां लगी हुई हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका सब चीज याद रख लीजिए। जो मैं बता रही हूँ सेमी में कितना है, इंच में कितना है, फीट में कितना है, और देखिए कितने वर्ष पुरानी है, 28,000 से 25,000 ईसा पूर्व, ठीक है। और कहाँ, ऑस्ट्रिया में पाई गई, और किसने खुदाई की, जोसेफ वेरान ने। देखिए निसिंग की मूर्ति क्या है यहाँ पे लोकेशन, प्रागैतिहासिक काल की मेमत हाथी के दांत में निर्मित, ये मेमत हाथी के दांत से निर्मित है। जो हाथी मिला था वहां मेमत में, ला कमरेली में, मैंने कैसे बताया था, हाथी को ला दीजिए, ला कमरेली में जो मिला था, ला कमरेली में, तो उसी के दांत से क्या निर्मित है, निसिंग की मूर्ति है। क्या है बच्चों, निसिंग की मूर्ति जो है सन कितना है, 1939 में, 39 ईस्वी में एक जर्मन गुफा हेलेस्टीन स्टेलिन में खोजी गई है। कहाँ, हेलेस्टीन स्टेलिन में खोजी गई है। यहाँ कितनी वर्ष पुरानी है, वही जब आपकी लास्को गुफा है उससे जो ये वाली मूर्ति है बच्चों, 1 साल कम कर दीजिए, ठीक है। और मेमत हाथी की बनी हुई है, प्रागैतिहासिक काल की है, ठीक है, जर्मन गुफा है। अगर ये देखिए ये सारे प्रश्न जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीजीटी यूजीटी की, और बाकी टीजीटी में तो बस यही लास्को गुफा और उसके अंतर्गत कितनी गुफाएं आती हैं, बाकी मैं सभी बच्चों के लिए क्लासेस चला रही हूँ, तो मुझे पढ़ाना सारी चीज़ें हैं बच्चों। हेलिस्टीन स्टेल जर्मनी में है, निसिंग की मूर्ति है, कहाँ है, संग्रह कहाँ पे है, अब म्यूजियम उल्स जर्मनी में, ठीक है। अब देखिए सिंह मुख वाली यह दुनिया की सबसे प्राचीन जुमोफिर्क जानवरों के आकार वाली कृति है, ठीक है। जुमोफिर्क जानवरों के कार्बन डेटिंग के द्वारा इसका समय कितना बताया गया है, 35,000 से 40,000 साल पुराना निर्धारित किया गया है। कितना, इसकी मूर्ति भी, इसका कितना था, इसका 2825, इसका कितना बच्चा, 35 बच्चों, 35,000 से 40।
अब देखिए चकमक, ये भी प्रश्न आएगा, चकमक पत्थर से निर्मित मूर्ति, ठीक है। अब देखिए 31.1 सेमी, ठीक है, 12.2 इंच सेमी इतना, और 12.2 इंच चौड़ाई कितना 5.6 सेमी चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई इतना है 22 इंच, मोटाई कितना है जो है मोटाई 2 इतना इतना सेमी में है, ये चौड़ाई बता रहा है इतना इंच में, यहाँ जो है सेमी में बताया, ये 31.1 सेमी, फिर यही चीज यहाँ इंच में बता दिया, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई जो है बच्चों यहाँ तक है। फिर मोटाई देखिए इसका, फिर ये मोटाई का भाग बता रहा है कितना मोटाई, ये सेमी में 5.9 पॉइंट और चौड़ाई हो गया 2.3 पॉइंट। यह वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये वर्तमान में जर्मनी के, ये देखिए उल्म जर्मनी में, म्यूजियम उल जर्मनी में। जैसे यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों, बाकी वन लाइनर प्रश्न इससे जितने बनते, वन लाइनर जितने प्रश्न बनेंगे बच्चों मैं यहाँ आगे करवाऊंगी, और बाकी आपको विस्तृत जानकारी इसलिए यहाँ से दी गई है। ये राकेश गोस्वामी की वेस्टर्न आर्ट की बुक है बच्चों, वेस्टर्न आर्ट, इससे प्रश्न वेस्टर्न आर्ट के बहुत आपके तैयार होंगे। जो बच्चे पीजीटी टीजीटी प्लस जो है दिल्ली वाली भर्ती है जो कला की, और बिहार की भर्ती है जो बच्चों, और प्लस LT ग्रेड 11, ये सब उनके लिए बहुत, ये वाली वेस्टर्न आर्ट उसमें बहुत पूछे जाते हैं, और इसमें देखिए हर चीज़ डिटेल से दिया भी है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, और मैं अगली क्लास में आपको इसके वन लाइनर प्रश्न भी बताऊंगी, साथ में उसको कैसे आप लोग याद करें। जैसे मैं वहाँ पे उसकी गुफाओं का बता रही हूँ, गुफा का जोगी मारा गुफा का बता दी बच्चों। कल मैंने उसको चित्रों के माध्यम से बना के बताया था, पृष्ठभूमि बताई, यहाँ ये चित्र लाल बताए, ठीक है। तो यहाँ भी मैं भरसक प्रयास करूंगी सारे वेस्टर्न के कलाकारों के, और प्लस जो वेस्टर्न का ये जो यहाँ अल्तामीरा की गुफा है वो आपको याद कराने का मेरा भरसक प्रयास रहेगा। जैसे जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो हमारी जो है देख भी रहेंगी मैम कैसे चीज़ों को बता के जोड़ के बता रही हैं, और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो उनको याद भी हो रहा होगा बच्चों। बाकी आगे क्या कहें, अपनी तारीफ अपने मुंह बच्चों, और आप लोगों को कुछ अपना जो है राय दे दिया करिए, क्योंकि जैसे जब हम जो है पढ़ा रहे हैं आप लोग कमेंट करिए, देखिए क्या हो रहा, कमेंट करिए कि मैं जो है, ये हमारे में आज क्या हो जा रहा है, सॉरी बच्चों, देखिए ठीक है, यहाँ वीडियो बार बार आज डिस्टर्बिंग हुई है, उसके लिए सॉरी बच्चों, क्योंकि कभी कभी PDF जैसे उल्टा सीधा भी लग जाता है हल बनाते हुए, इस वजह से कुछ आगे पीछे मैं करके PDF को पढ़ाई हूँ। बाकी अच्छे तरह से बताने का मैंने प्रयास किया है, जो मुझे आपसे गलती से कोई भूल चूक अगर इस PDF में मैं उल्टा सीधा करने में हो गया था ऊपर नीचे, उसके लिए सॉरी बच्चों। धन्यवाद आप सभी का, लोग जो आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या हो जा रहा है आज, थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपको इसका बंद नहीं हो रहा, आज हम इसी से परेशान हैं। देखिए क्या, आज हमारे मोबाइल में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से